हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू केम इजी वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, हम देख रहे हैं कि ईएमआरएस में भी जो ये सॉल्व्ड या फिर अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है ना, उसमें से आ रहे हैं। तो एनवीएस और केवीएस और हमारे प्रवक्ता के लिए भी क्या होगा, ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने को मिलेंगे। और सब्जेक्टिव में केवीएस में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं हमें। तो हम इन्हीं को आज सॉल्व करेंगे। देखिए, मैंने पहले से ही सॉल्व कर रखे हैं ताकि समझने में थोड़ा आसानी और टाइम भी बच जाए उसमें। ठीक है, देखिए ये 3.4 क्वेश्चन है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूशन हुज pH इज 10। देखिए, आपको पोटेंशियल निकालना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। इसके pH वैल्यू कितनी गिवन है? 10। ठीक है, pH वैल्यू कितनी गिवन है? 10 गिवन है इसकी। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हमारा ये देखिए, हाइड्रोजन के लिए हम रिएक्शन लिखेंगे। क्या हो जाएगी हमारी रिएक्शन? ये होगी हमारी H+N+ इलेक्ट्रॉन हाफ H2। ये रिएक्शन हो गई। और हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन के लिए वैल्यू कितनी होती है? ये वैल्यू होती है हमारी 0। अब देखिए pH वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला होता है pH इक्वल्स टू माइनस के log H+ आयन। pH इक्वल्स टू माइनस log H+ आयन। तब H+ आयन कितना हो जाएगा? कंसनट्रेशन कैसे निकालेंगे? 10⁻⁻ pH। और वैल्यू कितनी गिवन है pH के? 10। तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। अब देखिए, नेंसर्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ई सेल इक्वल्स टू ई डिग्री सेल माइनस 0.059/n log 1/H+ आयन। ये हुआ। हमें पता है ई डिग्री सेल कितना है? 0। बाकी सारी वैल्यूज पुटअप की है और हमारा फाइनली आंसर कितना है? 0.59 वोल्ट। ठीक है, ये है, ईजी ही है। आप देख सकते हैं, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। और सब्जेक्टिव में जब आएगा तो इसको प्रॉपर तरीके से ऐसे लिखना भी है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या कहा है, आप यहाँ देखिएगा। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। आपको एक रिएक्शन गिवन है और आपको इसका क्या कैलकुलेट करना है? ईएमएफ फाइंड करना है, जिसमें ई डिग्री सेल की वैल्यू 1.05 वोल्ट गिवन है। देखिए ये देखते हैं हम। देखिए इस रिएक्शन क्या है हमारी? रिएक्शन गिवन है, इसको हमने ऐसे लिख लिया है इसको आसानी से। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ गिवन थी, ये वाले। देखिए, निकिल से निकिल 2+ आयन में गया है। ये इसकी हमने इक्वेशन लिखी। 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दिया इसने। फिर सिल्वर ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके Ag में चेंज हो गया, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? n की वैल्यू हमारी है 2। तब देखिए, नेंसर्ट इक्वेशन क्या होता है? ई सेल इक्वल ई डिग्री सेल माइनस 0.0591/n log ये अपॉन ये। ठीक है, हमने यहाँ से लिखा। इसके बाद सारी वैल्यूज़ पुटअप करने के बाद इसको आप देखिए सॉल्व कर। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपसे कैलकुलेशन पेपर में भी आसानी से हो पाएगी, इसलिए प्रैक्टिस मस्ट है। ये सॉल्व करने के बाद ऐसे सॉल्व होगा और ये यहाँ से कैलकुलेट। अच्छा देखिए, अगर आपको लग रहा हो कि लोग ये 4 × 10⁻⁴ को कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ये है ना। देखिए इसको क्या करते हैं लोग, a × b का क्या होता है? लोग a+b में ओपन होता है। तो log 4 + log 10⁻⁴ ये हो जाएगा ना। ये हो जाएगा log 4 + log 10⁻⁴। log 4 क्या होगा? 2⁻2। एंड log 2 कितना होता है? 2 × log 2। log 2 की वैल्यू 0.3010 प्लस ये 4 सामने आ जाएगी, log 10 की वैल्यू 1। ठीक है, इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे, 2 × 0.3010 प्लस 4, जब पूरे को सॉल्व कर देंगे ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। और इसे सॉल्व करके फाइनल आंसर आएगा ये ई सेल इक्वल 0.914 वोल्ट। ठीक है, ये आया इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है कि द सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन गिवन है जिसके लिए ई डिग्री सेल की वैल्यू 0.236 वोल्ट है एट 298 केल्विन। तब आप उसको कहा है कि एक तो स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी निकालें और दूसरा आपको क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब Kc फाइंड करना है। और एक आपको डेल्टा जी डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि डेल्टा जी डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस के NFE। ठीक है, ई डिग्री।
एफ़ क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट, और एफ़ की वैल्यू कितनी होती है, 96,487, ठीक है, ये होती है एग्जैक्ट। कभी कभी 96500 भी यूज़ कर लेते हैं। बस हमने क्या किया है इसमें, ये वैल्यू पुटअप की, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ से 2 है, सॉल्व करके ये आया डेल्टा जी इक्वल 4.45.54 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी फाइंड करना है। लोग के सी इक्वल एन ई डिग्री सेल्स अपॉन 0.059, देखिए अगर कैलकुलेशन में 0.059 ना रख के हम 0.06 भी रख लेंगे ना, तब भी ओवरऑल इक्वल ही आएगा आंसर, थोड़ा बहुत ही चेंज होगा, उससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी थोड़ा। देखिए एन की वैल्यू 2 पुटअप की, और ई डिग्री सेल हमें गिवन था, और 0.06 लिख दिया हमने, इस 2 से ये कैंसिल, सॉल्व करके ये आया 7.98। अब के सी इक्वल एंटीलॉग 7.98, चाहे तो सब्जेक्टिव पेपर में हम इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। के सी इक्वल 9.6 इंटू 10⁻7, ये हो गया हमारा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।